डन। आइए बढ़ते हैं सीधे रिजल्ट रिव्यू की तरफ। सर भारतीय एयरटेल पे क्या रहा है? राय खरीदारी की है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 1920 की रेंज में एंट्री पॉइंट बहुत फर्स्ट क्लास बनता है और तब आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 1885 का। टारगेट बनेंगे 1940, 1955, 1975 तक के। क्या नंबर दिए, मज़ा आ गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। सबसे बढ़िया बात क्या है नया इसमें नंबर्स में, स्टडी परफॉर्मेंस है लगातार भारतीय एयरटेल की तरफ से। और उसके बाद आप ये देखिए कि इस बार कैपेक्स इन्होंने कम किया। कैपेक्स कम करने की वजह से इनका कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो वो पॉजिटिव हो गया, अच्छा हो गया। अफ्रीका बिजनेस इनका ठीक कर रहा है। इंडिया में जो कैपेक्स इनका 47% घटा है। कैपेक्स कम करने की जरूरत पड़ रही है, बाजार को पसंद आएगा। अच्छा। और ये कैपेक्स कम होने की वजह से क्या करें, जो पैसा है ना डेट रिडक्शन में जा रहा है। 6% डेट में भी कमी हुई है। तो बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सब बढ़िया काम है, फर्स्ट क्लास। भारतीय बढ़िया चल रहा है, अच्छे नंबर से। दूसरा लुपिन। लुपिन में खरीदारी करने का मौका एक ही वो टैरिफ वाला जो फार्मा पे 250%। मेरा तो डर नहीं है, अगर लुपिन को लगे तो वो जाने, कोई 250% लगने वाला नहीं। 250% टैरिफ लगाए कौन दवा खा पाएगा। 1822 का स्टॉप लॉस है, 1890, 1905, 1925 के टारगेट के लिए। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मार्जिन सबसे बढ़िया आए हैं, बढ़िया मार्जिन आते हुए दिखे, उम्मीद से बेहतर नंबर्स हैं। अच्छा, इसकी मजे की बात है कि दोनों बिजनेस अच्छा करें, इंडिया वाला भी और अमेरिका वाला भी। लगातार अमेरिका के बिजनेस की बस ट्रम्प की नज़र ना लगे बस। बाकी अमेरिका का बिजनेस जो है ना बहुत फर्स्ट क्लास काम करता हुआ दिख रहा है। 24% फिर से ग्रो किया अमेरिका का बिजनेस। भारत का बिजनेस 7.8% ग्रो कर रहा है। दूसरे मार्केट 17%। मतलब हर एक पैमाने बढ़िया परफॉर्मेंस आई लुपिन की। और सबसे बढ़िया बात क्या है, थोड़ा स्टॉक पिटा हुआ भी है, पिछले 3 महीने में 11% घट भी गया है। तो मुझे लगता है ठीक है, खरीदा जा सकता है, नीचे मौका मिले तो और बेचा। एक ही सेल है आज का, टोरेंट पावर। 1345 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट होंगे 1300, 1280, 1265 के। नंबर्स हर एक पैमाने पे वीक है, कमज़ोर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख लें, टॉप लाइन देख लें। और सबसे बड़ी बात है, पावर स्टॉक में सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, सबसे महंगा ट्रेड करने वाला है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। हाँ, यही है कि 9% घटा हुआ है एक महीने में, तो थोड़ा सा कमज़ोर रिजल्ट का अंदाज़ा होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इन नंबर्स में घट सकता है। कौन कौन मिले जुले नतीजे, ये रिजल्ट वाला स्टॉक है भी नहीं और रिजल्ट में कुछ खास है भी नहीं है। हालांकि प्रॉफिट ठीक आया है, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम होकर आए, तो कौन कौन के मिले जुले नतीजे। 565 के नीचे कमज़ोर होगा, 597 के ऊपर और मजबूत होगा। ब्रिटानिया दिखने में नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, एस्टिमेट से कम है, लेकिन आजकल क्या है, नीचे के लेवल पे एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी आ जाती है। तो 5500 और 5540 दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। 5690 और 5730 ऊपर के टारगेट, ऊपर के लेवल्स हैं जिसके ऊपर मजबूत होगा ब्रिटानिया। एनसीसी बहुत कमज़ोर नतीजा हो सकता है, 3-4% नीचे गिर जाए, गिर के वहीं स्टेबल हो जाएगा। 198, 205 इसके सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 222 और 226 ये रुकावट के लेवल है। नंबर्स एनसीसी के बहुत ही कमज़ोर आए, सरप्राइजिंग है, स्पेशली जब दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नंबर उतने ख़राब नहीं दिख रहे हैं, तो इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब दी है। और प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट कंपनियों में नंबर्स का हर क्वार्टर में देख पाना और समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया आई है, लेकिन मार्जिन कमज़ोर है। 1575 और 1545 पे इसका सपोर्ट है। 1630, 1645 ऊपरी लेवल। ऑलराइट, चलिए।